हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं जेएसएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन है नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश या मत्स्य देश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या पशु भूमि, ये आपके ऑप्शन में रहेंगे, पुंडरीक देश या पशु भूमि, ये दोनों एक ही है। महाभारत में पुंडरीक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। इसका दोस्तों झारखंड का नाम जो है अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नाम से जाना जाता था। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था। तो इसका नाम था पुण्य के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से भागवत पुराण, विष्णु पुराण में भी झारखंड को अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो नामकरण है झारखंड का, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड में पाइका क्या है। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाइका है क्या। आपके ऑप्शन है नृत्य, लोकगीत, चित्रकला या लोककला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये नृत्य। जो है पाइका जो है एक प्रकार का डांस है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। इस जो डांस जो है दोस्तों, इसमें सिर्फ पुरुष सदस्य, सिर्फ मेल पर्सन ही इसमें भाग लेते हैं और इसमें सैनिक वेश धारण करते हैं। साथ ही हाथ में ये तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को भी संभालना होता है। इसके साथ ही इस जो डांस है, इसमें जो डांसर जो होते हैं वो रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी रहती है या फिर मोर के जो पंख रहते हैं उसको पगड़ी में बांधते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो पाइका है एक प्रकार का डांस है जो कि झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे या खरवार आंदोलन कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1857, 1860, 1865 या 1874। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा खरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। यह संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भागीरथ मांझी थे, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और भागीरथ मांझी का जो जन्म हुआ था वो गोड्डा जिला के तलडीहा गांव में हुआ था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खरवार आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले भागीरथ मांझी, उनका जन्म किस जिले में हुआ था। आप उसके जिले का नाम ध्यान में रखेंगे कि गोड्डा जिले में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। आपका ऑप्शन है मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी या स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर होगा कि दुमका में जो हिजला मेला जो लगता है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था हिजला मेला का वो 1890 ईस्वी में हुआ था संथाल परगना के क्षेत्र में। और यह जो हिजला मेला है दोस्तों, ये बसंत ऋतु यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में लगता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो हिजला मेला है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो दुमका जिला में आयोजित किया जाता है। और किस नदी के किनारे, तो मयूराक्षी नदी के किनारे और बसंत ऋतु में। इसके जो प्रारंभ हुआ था और संथाल परगना के क्षेत्र में 1890 में हुआ था। इससे बस इतना ही इसका ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। झारखंड में अभ्रक जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है माइका, लाइमग्लास, रूबी या कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अभ्रक है इसको स्थानीय भाषा में रूबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है पूरनमल, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि देवघर में जो शिव मंदिर है बाबा, जिसको बाबा बैद्यनाथ नाम से जाना जाता है, उसकी जो निर्माण पूरनमल ने करवाया था। यह जो पूरनमल थे यह गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। और जो शिव मंदिर का जो निर्माण किया गया है देवघर में, वह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, बाबा बैजनाथ धाम। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये गिद्धौर वंश के 10वें राजा, जिसका नाम था पूरनमल, उन्हीं ने देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी में कुल कितने बांध है। दोस्तों ये नदी घाटी परियोजना के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने डिटेल में सारे परियोजना के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन है 3, 5, 6 या 8। दामोदर नदी घाटी में परियोजना में कुल कितने बांध हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय विद्युत गृह है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा और रख लीजिएगा, अच्छे से ट्रिक से बताए हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसमें कुल कितने बांध हैं, 8 बड़े बांध हैं, 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय विद्युत गृह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामिनी कोह का घोषणा कब हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे कि दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन रहेगा 1822, 1827, 1824 या 1825 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1824 में दामिनी कोह की घोषणा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसने घोषणा किया था।